हेलो दोस्तों, आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम, जो कि आज फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि आज फर्स्ट शिफ्ट में कैसा कैसा जीके क्वेश्चंस पूछा गया था जीके जीएस का। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जिससे कि आगे शिफ्ट में पूछा जा सकता है। लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी को शुरू में पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन, नवरोज उत्सव किसके साथ जुड़ा हुआ है? नवरोज उत्सव किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो नवरोज उत्सव जो कि पारसी नववर्ष के साथ जुड़ा हुआ है, फारसी नववर्ष के साथ। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फारसी नववर्ष, जिसे नवरोज के रूप में भी जाना जाता है, ईरानी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। बलबन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नवरोज के प्रसिद्ध फारसी महोत्सव की शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर याद रखिएगा, आगे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम का जो कि जनसंख्या सबसे कम है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जरूर इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, आगे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। सभी को याद रखिएगा कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और सतरिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आंसर हो जाएगा गीता फोगाट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गीता फोगाट एक फ्री स्टाइल पहलवान है जिन्होंने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था। चलिए अगला पॉइंट्स देख लेते हैं, जरूर याद रखिएगा अगला पॉइंट्स को। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्नम मल्लेश्वरी थी। आपको याद रखना है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्नम मल्लेश्वरी थी। अगला क्वेश्चन, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो आंसर हो जाएगा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य की सूची को संविधान में शामिल किया गया था। अगला पॉइंट देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जरूर इसको याद रखिएगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अब जो है मौलिक कर्तव्य टोटल कितना है? 11 मौलिक कर्तव्य है। जरूर याद रखिएगा 86वें जब संविधान संशोधन किया गया था उसमें एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन,
बैडमिंटन कितने सेट का होता है? बैडमिंटन कितने सेट का होता है? तो आंसर हो जाएगा 3 सेट का बैडमिंटन होता है। चलिए इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। सभी एकल और युगल मैच में 3 गेम होते हैं। हर गेम में सबसे पहले 21 अंक हासिल करने वाला खिलाड़ी विजेता होता है। अगर कोई खिलाड़ी लगातार 2 मैच जीत जाता है तो वह मैच का विजेता होता है और तीसरा गेम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की खोज कब की गई थी? विद्युत क्षेत्र की खोज कब की गई थी? तो विद्युत क्षेत्र की खोज जो कि 1820 में किया गया था। इम्पोर्टेंस पॉइंट, माइकल फ्राडे ने 1820 में विद्युत क्षेत्र की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? तो आंसर हो जाएगा बलबन ने सिजदा प्रथा को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता था? उत्तर भारत में मैदानों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को उत्तर भारत में भांगर कहा जाता था, भांगर। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो खादर कहा जाता था। आगे शिफ्ट में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो हो जाएगा कर्नाटक राज्य से यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है। चलिए आगे इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं, राज्यों के लोक नृत्य देख लेते हैं जिससे कि आगे शिफ्ट में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कजरी, झोरा, रासलीला और चरकुला। हरियाणा का खेरा, धमाल और मंजीरा। उत्तराखंड का लोक नृत्य देख लेते हैं, घरवाली, रासलीला और कुमाऊनी। गुजरात का देख लेते हैं, गरबा और डांडिया। पंजाब का हो गया भांगड़ा, याद रखना है। राजस्थान कठपुतली, झूमर और केसरिया। महाराष्ट्र का देख लेते हैं, तमाशा और लावनी। बिहार का विदेशिया। मध्य प्रदेश का कर्मा और ओडिशा का हो जाएगा ओडिसी और सावरी। गोवा का दक्कनी और मांडी और खोल। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।